हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना कोच वरुण, और आज हम बात करेंगे अबाउट द यूज ऑफ HCG ड्यूरिंग साइकिल। रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर PCT की वीडियो थी और मैंने उसमें HCG का यूज बताया था कि कैसे HCG का यूज होता है। HPTA एक्सिस के अंदर भी मैंने बताया था, लेकिन एक्चुअली हम क्यों और कैसे HCG को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग साइकिल, कर भी सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले दो नंबर्स नोट कर लीजिए, 9781463900 एंड 9878301160। ये मेरे नंबर्स हैं, आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे होंगे, और मेरी ईमेल आईडी है coachvarun@hotmail.com। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपने कमेंट्स दीजिए, हमें मैसेज कीजिए, जैसे मैंने अभी भी बताया, नंबर दिए हैं, तो DM कीजिए अपने डाइट प्लान के लिए, वर्कआउट शेड्यूल के लिए, अगर आप PCT करना चाहते हैं या कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपको बाय करना है या कुछ भी है। लेकिन देखो, कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर स्टफ ऑल्सो, तो वो भी चीज़ें पैसों से ही आती हैं, सप्लीमेंट्स हैं वो भी पैसों से आते हैं, तो कुछ भी फ्री नहीं है। सो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे PCT करनी है या मुझे कोई साइकिल करना है और मुझे वैसे बता दिया जाए, तो आई एम वेरी मच सॉरी। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, देखो आप मैसेज करो, अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको सिर्फ चीजें गाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम, इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन अ टीम, आपको PCT, आपको कोई एनाबॉलिक्स यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉपर PCT करनी है, या कुछ स्टफ लेना है, या कोई कोई आपको डाइट प्लान लेना है, वर्कआउट प्लान लेना है, वो सब कुछ पेड है। क्योंकि देखो, जब आपने एनाबॉलिक साइकिल किया था तभी भी तो आपने पैसे खर्चे थे ना, तो फिर PCT के टाइम पे हमें क्या बोल रहे हो। सो एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो व्हिच इज नोन एज यूज ऑफ HCG ड्यूरिंग द साइकिल। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। पिछली सारी वीडियोस में हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिनमें हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा टोटल टेस्ट, फ्री टेस्ट, टेस्ट मींस टेस्टोस्टेरोन, ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड थी। देखो, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा जो हमारा HCG है, आई होप यहाँ पे इजी विजिबल है, जो हमारा HCG है आपको वो LH को मिक करता है, ठीक है। अभी हम बात जो करेंगे वो सिर्फ LH की ही करेंगे और HCG की ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंसेप्ट लंबा हो जाएगा और फिर वो समझ नहीं आएगा। मैं सारी सीरीज इसी वजह से बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रेगुलरली चीज़ों का अपडेट मिलता रहे और आपको चीज़ें समझ में रहे कि कैसे हम इनको करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आई होप विजिबल है, रिंग लाइट की लाइट पड़ रही है, हाँ बट ठीक है। HCG LH को मिमिक करता है। जब हमने अपनी वीडियो पिछली बनाई थी जिसके अंदर हमने HPTA एक्सिस की बात करी थी, HPTA एक्सिस के अंदर हमारा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन होता है, यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है, और यहाँ पे पिक्चरी हो गया, एंटीरियर पिक्चरी, दिस इज योर एंटीरियर पिक्चरी, क्लियरली विजिबल है ना। मैं यहीं पे रखता हूँ दोबारा ना लिख के, तो फिर मैं आपको दोबारा एक बार क्लोज करके दिखा दूंगा। एंटीरियर पिक्चरी है, ये आपका ब्रेन है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। मैंने HPTA एक्सिस की वीडियो इसीलिए पहले बनाई थी ताकि आपको HPTA क्लियर हो, तो आपको ये पता हो कि कैसे वर्क करते हैं सारे, ठीक है। तो ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद हमारा आ गया हाइपोथैलेमस, आ गया हाइपोथैलेमस, ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस आ गया, जिसको आप लोग छोटा दिमाग बोलते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा एंटीरियर पिक्चर आ गया, इट लुक्स समवट लाइक बॉल्स। तो ये ब्रेन क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस में से GnRH, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यहाँ से इस चीज को रिलीज करवाता है। और ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिक्चरी में जाके आगे दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक होता है हमारा LH और दूसरा होता है हमारा FSH। ये दो हार्मोन को हमारा GnRH आगे रिलीज करता है, जैसे कि नाम बता रहा है,
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। तो जब ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है तो हाइपोथैलेमस आगे जीएनआरएच को रिलीज करता है, एंटीरियर पिक्चर में जाके वो आगे दो हार्मोन्स बनाता है, एलएच और एफएसएच, जो कि नीचे हमारी टेस्टिस में जाके, आज मैं थोड़ी टेस्टिस बड़ी बना के दिखा रहा हूं आपको क्योंकि आगे हमारे काम आएगी भी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कनेक्शन आगे, ये दोनों इसमें जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे लेडिक सेल्स, दूसरे होते हैं हमारे सेरेटोली सेल्स। ठीक है, जो हमारा एलएच है वो लेडिक के साथ मिलके एंड प्रोडक्ट क्या देता है, दैट इज आर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लेकिन जो हमारा एफएसएच है वो सेरोटोली सेल्स के साथ मिलके हमें जो एंड प्रोडक्ट देता है दैट इज योर स्पर्म, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पे ना मैं इसको थोड़ा पास लाता हूं, आपको चीज दिखाता हूं। देखो यहाँ पे विजिबल है ना इजीली। अब देखो ब्रेन को सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस ने ब्रेन ने हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को सिक्रीट करवाया। जीएनआरएच का मतलब है गोनाडोट्रोपिन या गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो वहां पे वो आगे गया एंटीरियर पिक्चर में, ये एंटीरियर पिक्चर इट लुक्स लाइक बॉल्स। ठीक है, तो ये आगे दो हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करेगा, एलएच और एफएसएच। जो एलएच और एफएसएच आगे जाएंगे हमारी टेस्टिस के अंदर, दिस इज योर टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमारे पास दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं लेडिक सेल्स, दूसरे हैं सेरेटोली सेल्स। जो एलएच है वो लेडिक सेल्स के साथ कंबाइन करके हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाता है, एफएस सेरोटोली सेल्स के साथ कंबाइन करके हमारा स्पर्म बनाता है। तो जहां से इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये ज्यादा होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये बन गया। अब यहाँ पे एक हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, विजिबल है ना। हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन बना है हमारा वो जाके बाइंड करेगा एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे। एंड्रोजन रिसेप्टर्स यहां से फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, और साथ ही दूसरा फीडबैक आएगा एंटीरियर पिक्चरी को। यहां से दो फीडबैक जाएंगे। जो फीडबैक में बता क्या रहा है, वो बता रहा है कि बॉडी के पास यानी कि फ्री टेस्टोस्टेरोन जो हमारे ब्लड के अंदर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अब आपको और बनाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे ये चीज इसको बनाना बंद कर देगी। लेकिन अगर नहीं ज्यादा तभी फीडबैक देगा कि अभी आपको रिक्वायरमेंट है और बनाने। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी ने नॉर्मली बना लिया जितना बनाना था पूरे दिन के अंदर, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, खर्च कर लिया, एक्सरसाइज में कर लिया, बाय हैविंग सेक्स कर लिया, बाय मैस्टरबेशन कर लिया, जैसे भी कर लिया, तो अब वो एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं हमारे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिक्चरी को कि एलएच और एफएसएच को दोबारा रिलीज किया जाए ताकि हमारा टेस्टोस्टेरोन और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक है, अब ये चीज यहां तक आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे बॉडी के अंदर, यही में लिखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब हम बाहर से इंजेक्शन देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस टेस्ट। ठीक है, जब हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बॉडी को देते हैं यानी कि बाहर से जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी को देते हैं वो भी जब जाता है वो भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, जब एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा तो ऑब्वियसली एंड्रोजन रिसेप्टर्स द्वारा हमारे ब्रेन और हमारे हाइपोथैलेमस और हमारी एंटीरियर पिक्चरी को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेंगे कि ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बहुत है। अब वो चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल, डजंट मैटर, बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड के थ्रू हमारा पता होता है। यही जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तभी आपको पता लगता है कि आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है। स्पर्म काउंट के लिए आपको अपना स्पर्म का सीमेन का सैंपल देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से एंड्रोजन रिसेप्टर्स ने दोबारा सिग्नल भेज दिया। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी के हिसाब से वो चीज बहुत ज्यादा पड़ी हुई है तो बॉडी ने आगे बनाना एक कन्वर्जन को बंद कर दिया। अब ये बंद कितनी देर तक रहेगा, अब अगर तो आपने 3 से 6 महीने का साइकिल किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद रिवाइव कर देगा। लेकिन अगर आपका साइकिल ही बहुत ज्यादा है और उसके अंदर सॉल्ट्स भी बहुत ज्यादा है तो ये टाइम भी लेगा और आपको एक प्रॉपर पीसीटी करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अभी हम इससे शिफ्ट होकर जा रहे हैं कि अगर हमने एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन दिया तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। देखो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक तो भाई हमारा हर वीडियो में मैं बोलता हूं, तो यहां तक क्लियर है। यहां से दो हमारे सिग्नल्स निकले, एलएच और एफएसएच। ठीक है, लेकिन इसने आगे टेस्टोस्टेरोन बनाना है और इसने आगे स्पर्म भी बनाना है। ठीक है, ये दो चीजें यहां पे बनेंगी। लेकिन अब हो क्या रहा है,
बॉडी के पास एंड्रोजन रिसेप्टर्स के अंदर ऑलरेडी एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बहुत है, सफिशिएंट है, तो ये प्रोसेस तो होगा नहीं। लेकिन हमारी जो टेस्टीज है इसका मेन प्रोसेस ही ये है। टेस्टिस का मेन प्रोसेस दो ही है ना, एक तो वो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, दूसरा वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। यानी अगर यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आएंगे तो ये तो कट ऑफ हो गया टोटल। सही बोला ना मैंने? तो ये कट ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये श्रिंक कर जाएंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन सॉरी हमारे जो टेस्टिस है वो श्रिंक जरूर करते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं करते। जैसे आपने एक दो बेवकूफी वाली वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरा एक टेस्टिस जो है वो गायब हो गया था, वो है ही नहीं, मेरे पास एक है। देखो यार, ये सब चीजें ना चुतियापा है, सिंपल सी बात बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने थोड़ी साइंस पढ़ी होती तो शायद वो वीडियो अपलोड ना करते। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि टेस्टिस काम नहीं कर रही है ऑलरेडी। अगर हम किसी मशीन को भी, जिम में कोई मशीन है उसको हम रेगुलर यूज नहीं कर रहे हैं, ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं रेगुलर उसकी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वियर एंड टियर होगा, जंगा लगना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। सेम केस हमारा यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि टेस्टिस वर्क नहीं कर रही है, सो टेस्टिस श्रिंक कर गई। श्रिंक इतना नहीं करती एक्चुअली, स्कॉटम होता है हमारा नीचे, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन का साइज, सॉरी टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है। हल्का सा श्रिंक जरूर करती है, लेकिन इतना नहीं। इस श्रिंकेज को हम लोग बोलते हैं अट्रॉफी, ATROPHY, ठीक है, टेस्टिकुलर अट्रॉफी। आपने अब तो बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि तुम्हें टेस्टिकल्स अट्रॉफी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, अगर चलो बॉयज के लिए वीडियो है, बॉयज ने नोट किया होगा कि सर्दियों में ज्यादा टेस्टिस थोड़ी सी छोटी लगने लग जाती है, क्यों? क्योंकि स्कॉटम ऊपर चला जाता है और कभी कभी हम बोल देते हैं कि यार बिल्कुल छोटा सा काम हो गया सब, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो अट्रॉफी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो एनाबॉलिक्स के थ्रू ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे अट्रॉफी हो गई। अब हमारे बहुत सारे विद्वान लोग ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग साइकिल आप HCG यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। तो अब मैं आपको उसका यूज करने का फायदा और उसको यूज करने का प्रोसेस प्लस कितना यूज करना है वो भी बताता हूं। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट्स कर करके बताओ कि क्या नहीं समझ आ रहा है, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। और अगर आपको हमारी कोई चीज में दिक्कत लग रही है तो आप उसके बारे में भी बात करें जरूर। तो देखो, अब टेस्टिकुलर अट्रॉफी हो गई है, यानी कि टेस्टिस ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब टेस्टिस काम नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं, हम HCG का जो हार्मोन है बॉडी में एक्सोजेनसली इंजेक्ट करते हैं। एक्सोजेनसली का मतलब होता है बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। भाई मेरी हिंदी लिखने वाली बहुत गंदी है, क्योंकि मेरे ख्याल में स्कूल के बाद कभी लिखी नहीं। तो एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन हम एक्सोजेनस HCG हम बाहर से देते हैं। जो हमने पहले भी बोला कि HCG हमारा LH को मिमिक करता है। होता क्या है, जब हमारा हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो थे वो सिक्रीशन करने बंद कर दिए, यानी कि LH और FSH बनाना बंद कर दिया, तो हम बाहर से HCG देते हैं, जो आगे जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH को बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मिमिक करता है, सही मायने में बनाता नहीं है। HCG मिमिक्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मिमिक्स का मतलब क्या होता है? मिमिक्स का मतलब होता है कि वो एक तरह से वैसे ही ट्रीट करता है बॉडी इस दिए हुए HCG को जैसे वो नॉर्मल बनाने वाले LH को ट्रीट करेगा, ठीक है। यानी कि जो नेचुरल ट्रीट हो चल रहा है वैसे ही इसको भी बॉडी ट्रीट करना शुरू कर देती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका जो टेस्टिकुलर अट्रॉफी है वो खत्म हो जाती है, और क्योंकि उसके बाद LH जो है वो आगे जाके लेडिक सेल से कंबाइन हो जाता है और वो आगे टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, ठीक है, बनाना शुरू कर देता है, सॉरी, ठीक है। यार एक्चुअली ना मैं वीडियो को कोई याद यूज करके नहीं बैठता, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा हुआ है और इतना कुछ करवा चुके हैं कि हमें याद ही रहता है। सो अगर कोई चीज़ ऊंची नीची हो जाए ना, ऊपर नीचे तो गलतियां की निकालने की बजाय समझने की कोशिश करो क्या बोला गया। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एंड कर दिया था कि बनाना बंद कर देगा, लेकिन वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो लेडिक सेल्स जो है वो हमारे LH के साथ कंबाइन होकर आगे टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है HCG हम क्यों लगाते हैं, ताकि बॉडी अपने नेचुरल प्रोसेस को शुरू करे। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मेल्स के लिए होती है ये बात,
यानी जब बच्चा अपनी मम्मी के गर्भ में होता है, वोम में होता है, तब हमारी बॉडी जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे पेट में बनाती है जी, ठीक है, और वो बनता है हमारे पैदा होने के इवन आफ्टर 10 वीक्स। लेकिन इतना छोटा बच्चा है तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा कैसे? टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारा इस हार्मोन से, जो ये हार्मोन हमारी मदर की वूम्ब के अंदर मिलता है। आप लोगों ने वो सुनी होगी यार, वो किट्स नहीं आती प्रेगनेंसी चेक के लिए, प्रेगा न्यूज हो गई या कुछ ऐसी कोई और भी, क्योंकि मैंने और कोई नहीं सुनी। प्रेगा न्यूज तो सबने सुनी है, कईयों ने यूज भी करी होगी। तो प्रेगा न्यूज के ऊपर ना, जब हम फीमेल्स को चेक करवाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट चेक होता है, तो क्या होता है, उन्होंने यूरिन का सैंपल 3-4 ड्रॉप्स उस पर डाल के देखनी होती है, तो उसका कलर बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि उनके यूरिन के अंदर HCG प्रेजेंट है, दैट कंफर्म्स द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे भी यही सीन है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप HCG लेके आए हो अपना, तो आप उसकी जेन्युइनिटी को चेक कर सकते हो। आप प्रेगन उसकी किट लाओ और उसके ऊपर उसकी 2-3 बूंदे डालो, आपको पता लग जाएगा वो जेन्युइन है या नहीं। सो यानी कि ये जो HCG है ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से था, मतलब ये पहले ही हेल्प कर रहा था। फ्रॉम मदर्स वूम इट वाज हेल्पिंग आवर बॉडी टू क्रिएट LH, टू क्रिएट ऑल द टेस्टोस्टेरोन फंक्शंस इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को हमारे बर्थ के भी 10 वीक्स तक चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो प्यूबर्टी के अंदर जाके वो चीजें दोबारा से एक्टिवेट होती हैं और टेस्टोस्टेरोन दोबारा से बनना शुरू हो जाता है, और हमारी सारी जितनी भी हमारी मैस्कुलिन फीचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है कि HCG को हम अपने साइकिल में भी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि जब हम HCG को साइकिल में जोड़ें तो वो नॉर्मली हमारा LH प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, या LH को मिमिक करके हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर दे। फाइन, तो ये तो हो गया रीजन। अब हम बात करते हैं डोजेज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप हो साइकिल पे, माइल्ड साइकिल है, या देखो हाँ एक और बात, चाहे आप माइल्ड साइकिल पे हो, चाहे आप किसी भी तरह के साइकिल पे हो, मतलब इंजेक्टेबल की बात कर रहा हूँ, जो आपके HPT को सप्रेस करता है, जो भी चीज, तो उसके लिए आपको साथ में HCG लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग ये भी बोलेंगे कि आपने LH को तो मिमिक करा लिया, आपने FSH को मिमिक नहीं कराया। भाई FSH को मिमिक करवाती है हमारी क्लोमिड। अब क्लोमिड है तो एस्ट्रोजन ब्लॉकर, बिल्कुल सही बात है आपकी, आप यही सोच रहे हो, लेकिन क्लोमिड एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, लेकिन वो पहले 10 दिन एस्ट्रोजन ब्लॉकिंग का काम करेगी, उसके बाद वो आपके FSH को मिमिक करेगी। वो भी मैं, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं कि FSH को मिमिक करेगी क्लोमिड। ठीक है, तो जो एक हमारे पास पहले LH आ गया था और दूसरा FSH आ गया, एक टेस्टोस्टेरोन बना रहा है और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारी बॉडी, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा है। डन, तो ये चीजें हमारी जो है इस तरह चलती है। अब हम बात करते हैं डोजेज की। HCG का मिनिमम डोज जो अब स्टार्टिंग डोज है, दैट इज फ्रॉम 250 IUs, एनीवन फ्रॉम 65 kg टू 85 kg इस डोज को फॉलो कर सकता है। 250 IUs की डोज वीकली डोज है भाई, ये पहले बता दूं, एवरी अदर डे वाला काम नहीं है। 250 IU आपने वीकली लगाने हैं, ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। अब दिक्कत आती है डोज की कैलकुलेशन में, कि डोज को कैलकुलेट कैसे करें। मैं इसमें आपको डोज की कैलकुलेशन बता देता हूँ, साला कोई बताता नहीं है, चलो हमें भी किसी ने बताई थी, भगवान उसका भला करे। ठीक है, अब मान लो आप एक 5000 IU का, IU मींस इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, HCG आपने बाय किया मार्केट से, ये यहाँ पे खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको डोजेज कैलकुलेट कैसे करनी है वो पता लगेगा। 5000 IU का HCG है, आपने मार्केट से लिया। ठीक है, अब आजकल HCG या तो पहले ही वाटर फॉर्म में आ रहा है, या फिर 1 ml का पानी उसके साथ में मिलता है। ठीक है, 1 ml का मतलब क्या होता है, 40 IU। ठीक है, अब हमें निकालना है हमारे पास जो इंसुलिन रेंज है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इंसुलिन रेंज है। ठीक है, तो इसकी एक लाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो 5-6 लिखी होती है, पहली लाइन, उस एक लाइन की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 5000 को 40 से डिवाइड करेंगे, जिसका एक वैल्यू का आंसर, एक लाइन का आंसर निकलेगा 125 IUs। यानी कि अगर आप इस पूरी इस रेंज को भरते हो, ठीक है, तो उसके अंदर 5000 IU आ गया, लेकिन एक लाइन इसकी कितनी बनी, 125 IUs की। हमें कितना लगाना है, 250 IUs। सो 250 कैसे बनेगा, 125 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 250 IU। गॉट इट? बहुत इजी है, कुछ ना समझ लगे तो आप मुझे मैसेज जरूर करना। एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो मैंने डोजेज जिस भी चीज की आज तक बताई है,
ये सब स्टैंडर्ड डोजेजेस हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी डोजेज सेम ही रहेगी सभी के लिए। स्टैंडर्ड तो है, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा बहुत हैवी साइकिल्स पे है और बहुत देर से साइकिल कर रहा है तो ऑब्वियसली ये डोजेज चेंज होगी। एक और बात, एचसीसी की डोजेज स्पैन करती है पीसीटी के अंदर अप टू 3000 टू 3500 ऑल्सो। सो ये मत सोचो कि अगर आपने 200 या 500 एवरी अदर डे लगाना शुरू किया, पहली बात तो अगर आप एवरी अदर डे लगा रहे हो विद योर साइकिल देन इट इज वेस्ट, क्योंकि एवरी अदर डे लगाने से आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। फिर आप एआई लगाओगे, एआई नहीं लगाओगे तो लेट्रोजोल लगाओगे, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करोगे ही करोगे। ठीक है, सो इफ यू आर ऑन अ माइल्ड साइकिल और ठीक ठाक गेनिंग साइकिल तो आप 250 आई यूज कर सकते हो। और देखो 65 टू 85 केजी बॉडी वेट है, बहुत होता है। ठीक है, 85 केजी तक, उसके ऊपर तो बॉडी बिल्डर वैसे भी कम ही आते हैं तो हमारे इंडिया में, सॉरी टू से। ठीक है, तो यही है सारा जो है। सो अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर लें, डीएम कर लें, टीम के साथ बात कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, लेकिन वो बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप ये सोच के हमें डीएम कर रहे हैं कि कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ज्ञान वैसे मिलेगा, देखो वैसे ज्ञान देने के लिए हमने अपना यूट्यूब का चैनल, अपनी इंस्टाग्राम बना रखे हैं, इसके अलावा मुझे वैसे ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में बात करिए, हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।